नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम। आप जगत की समस्त तंत्र विद्याओं की अधिष्ठा हैं। अथा बताइए कि हम उस मुखौटे को नष्ट कैसे कर सकते हैं? वृंदावन में आपने जिस मुखौटे को देखा वो उस असली तांत्रिक मुखौटे की प्रतिकृति है, जिसके कारण वृंदावन में ये संकट उत्पन्न हुआ है। वो असली तांत्रिक मुखौटा तो महासागर के मध्य स्थित एक टापू पर सोने से बनी गुफा में रखा है। किंतु हम वहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं? कल अमावस्या है। कल के दिन के प्रथम प्रहर समाप्त होने से पूर्व यदि आपने उस मुखौटे को नष्ट कर दिया तो आप सभी वृंदावन वासियों को बचा सकते हैं, और उन्हें भी जो अर्ध दैत्य बन चुके हैं। परंतु ये स्मरण रहे कि उस मुखौटे तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये करके सबकी रक्षा अवश्य कर लेंगे। अवश्य महादेव, किंतु दाऊ के शरीर से ये विष का प्रभाव समाप्त कैसे होगा? ये विष भी तभी उतरेगा जब आप उस मुखौटे को नष्ट कर देंगे नारायण। कान्हा, समुद्र में चक्रवात के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। हमारी नौका डूब ना जाए। इस प्रकार हम मुखौटे तक कैसे पहुंचेंगे? दाऊ, हाथ दीजिए दाऊ। वैसे आप इसे यहाँ क्यों लेके आए? मेरा पुत्र अत्यंत अस्वस्थ है। मैं वैद्य नहीं, दैत्य हूँ। तुम सबके उपचार के लिए मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा। तुम लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो इस बालक को विषाक्त औषधि दे दूंगा और ये मर जाएगा। कान्हा, अब क्या करें? कान्हा, ये मछलियाँ तो समुद्र का जल पी रही हैं। जी, बालक को छोड़ दीजिए। तुम लोग बाहर नहीं आओगे तो ये बच्चा जीवित नहीं रह सकता। इसे मरना होगा। मेरे बच्चे को मत मारो, मत मारो मेरे बच्चे को। ये है माँ की ममता, जो अपने हाथ से अपने संतान का अंत करेगी। सत्य कहा था इन सबने, तुझे मरना होगा। ये तो गुफा नहीं, ये तो अष्टभुज का उधर है। अरे अरे नंदरान
राधा को लेकर बाहर आओ। और यदि तुम बाहर ना आई तो हम इन्हें और भी शीघ्रता से यमलोक भेज देंगे। अब क्या होगा कान्हा? हम बाहर कैसे निकलेंगे? दाऊ, यहाँ तो हमारी किसी भी शक्ति का प्रयोग सफल नहीं हो रहा है। कान्हा, मुझे मूर्छा आ रही है। दाऊ, दाऊ उठिए, दाऊ, दाऊ उठिए ना। ये आपको क्या हो गया दाऊ? ये क्या? मुझे भी सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही है? ये क्या? इस अष्टभुज के अंदर एक शंख। लगता है किसी आहार के साथ ये भीतर आ गया होगा। अब यही शंख मेरा अस्त्र बनेगा। नहीं, नहीं, रुकिए, नहीं, रुकिए, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, आरी को छोड़ दीजिए। प्रभु को छोड़ दे, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, ये मेरा आहार है, मैं इन्हें मुक्त नहीं करूंगा। मेरे प्रभु को अपने मुख से मुक्त कर, नहीं तो अब ये तेरा अंतिम क्षण है। अष्टभुजन, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये दोनों तो मूर्छित हैं। ये हम कहाँ आ गए? कालिया, तुम? प्रभु, आपके शंख की पवित्र ध्वनि सुनकर मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ अष्टभुजा ने आपको अपना आहार बनाकर मुख में रख लिया था, और फिर मैंने उससे संघर्ष किया और आपको बचा लिया। प्रभु, हम तुम्हारे आभारी हैं कालिया। आप महासागर पार कर चुके हैं। अब मैं चलता हूँ हरि। चलिए दाऊ।
वैसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे रोका, पहले मैं तुझे खत्म करूंगी, फिर आर्यों को मारूंगी। नाना, समझ नहीं आ रहा है ये सोने की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। हाँ दाऊ, बहुत ही समय हो गया, हमें वो सोने की पहाड़ी कहीं मिल ही नहीं रही। हे देवी पृथ्वी, आप प्रकट होकर हमारी सहायता कीजिए। प्रणाम देवी पृथ्वी। प्रणाम प्रभु। देवी पृथ्वी, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए कि वो सोने की पहाड़ी कहाँ है। किंतु प्रभु, यहाँ तो कोई सोने की पहाड़ी नहीं है। क्या? किंतु ऐसे कैसे संभव है? बचाओ! अरे बचाओ! 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 क्या? मेरे पीछे दैत्य पड़े हुए थे, इसलिए मैं भीतर आ गया। किंतु अब दैत्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारी रक्षा करने वाले तो हमारे प्रभु श्री हरि हैं धनपति। तुम भी हमारे साथ साथ उनका स्मरण करो। हाँ, करूंगा, मैं उनका स्मरण करूंगा, किंतु उससे पूर्व एक विशेष कार्य तो मैं कर लूं। धनपति, तुम क्या कर रहे हो? हम सबको रक्षा वेद के बाहर क्यों निकाल रहे हो? यही विशेष कार्य तो मैं करने आया हूँ। दैत्य इस वृत्त के भीतर नहीं घुस सकते, इसलिए मैं इस सुरक्षा घेरे के भीतर दैत्यों की सहायता करने आ गया। धनपति! किंतु प्रभु, आपको उस पहाड़ी को ढूंढने के लिए प्रातः काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों देवी पृथ्वी, ऐसा क्यों? हमारे समीप समय बहुत ही कम है। हम सोने के पहाड़ के समक्ष हैं। चलिए दाऊ, हमें बस थोड़ा दूर और चलना है ना? वृंदावनवासी सुरक्षित तो होंगे ना? हाँ दाऊ, किंतु यदि उन्होंने सुरक्षा व्रत न लांगा होगा तभी वो सभी अवश्य सुरक्षित होंगे। शीघ्र करो कान्हा, दिन का पहला पहर समाप्त होने से पूर्व हमें उस तांत्रिक मुखौटे को नष्ट करना है। चलिए दाऊ। हम सब देखते हैं। कान्हा, मुखौटा तो मिल गया, पर हम इसे नष्ट कैसे करेंगे? उस मुखौटे को आपको स्वयं पहनकर नष्ट करना होगा कृष्ण। परंतु कान्हा, तुम भी इस मुखौटे को पहनने से दैत्य बन गए तो? जय हो सेठ धनुवती की, आनंद आ गया, घोर आनंद, घनघोर आनंद। वृंदावन का राजदुलारा कृष्ण ऐसी यात्रा पर गया है जहाँ से कभी नहीं लौटेगा, कभी भी नहीं।
दाऊ, यह प्रतिबिंब तो नष्ट हो गया और उसके साथ ही तांत्रिक मुखौटा भी। हमारे हाथ में कैसे था? ईश्वर, ये क्या हो गया था मुझे? कैसा आवेश था? आर्य! आर्य! उठिए आर्य! आप ठीक हैं? हे ईश्वर, अब धीरे-धीरे सबको ठीक कर दीजिए। यशोदा, हम सब पुनः ठीक हो गए। जय श्री हरि। ये क्या हो गया तांत्रिक जी? वो आपके मायावी मुखौटों की मायावी शक्ति इन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं डाल रही है? लगता है पंखुटा नष्ट हो गया। मुखौटा नष्ट हो गया? ये कैसे हुआ? मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, बस इतना ज्ञात है कि यदि हम यहाँ से निकलकर कहीं छिपे नहीं तो ये वृंदावन वासी हमारी बुरी दशा कर देंगे। चलो भागो यहाँ से। किसी की नजर ना लगे मेरे लल्ला को। कान्हा, तुमने संकट कैसे दूर किया? मैं तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया वो वृंदावन वासियों के विश्वास ने किया है। श्री हरि पर इतना विश्वास करने वाले अपने भक्तों पर श्री हरि भला कोई आज कैसे आने देंगे? बोलो श्री हरि की जय! बोलो श्री हरि की जय! बोलो श्री हरि की जय! कितने सुंदर फल है ये अवश्य ही रसीले होंगे। इन्हें देखकर तो मेरी भूख जागृत हो गई। स्वप्न था। क्या हुआ कान्हा? कोई भयावह स्वप्न देखा क्या? हाँ दाऊ, मैंने स्वप्न में देखा राधा के प्राण संकट में है दाऊ। कान्हा, इस वक्त राधा के घर जाओगी? हाँ दाऊ, क्योंकि राधा को सचेत करना अति आवश्यक है। परंतु राधा के घर का द्वार तो बंद है। दाऊ, अब तो खिड़की से ही भीतर जाना पड़ेगा। कितनी गहरी नींद में सो गया था, उठ ही नहीं रही। अब तो मुझे ही भीतर जाना होगा दाऊ।
खिड़की कैसे खुल गई? लगता पवन से खुल गई हो। अभी बंद कर देती हूँ। तो बता दो कि तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आए? एक महत्वपूर्ण बात है राधा, जो मैं तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ। तुम दिन के दूसरे पहर में घर से बाहर मत निकलना। कान्हा, तुम मुझे रात्रि के दूसरे पहर में ये कहना आए हो मैं दिन के दूसरे पहर में घर से बाहर नहीं निकलूं? किंतु क्यों कान्हा? क्यों किंतु परंतु ये सब छोड़ो राधा, पहले जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो। क्या योजना है तुम्हारी कान्हा? मुझे तो तुम्हारी कोई शरारत लग रही है। राधा, तुम्हें सदैव ही मुझ में कोई ना कोई शरारत दिखती है। जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो राधा। जब तक तुम सत्य नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझूंगी। राधा, यदि एक बार तुम कोई हट पकड़ लेती हो ना तो उसे छोड़ती ही नहीं हो। तो सुनो, तुम्हारे प्राणों पर संकट है। तुम्हारे होते हुए मेरे प्राणों को कैसा संकट कान्हा? हाँ राधा, मैं तो हूँ, किंतु तुम्हें भी अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। और राधा, कुछ घटना पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हाँ, किंतु मुझ पर संकट आना ही हुआ तो संकट घर के भीतर भी तो आ सकता है। कान्हा, घर के अंदर रहने से संकट समाप्त नहीं हुआ है। फिर बाहर न जाने से कोई संकट समाप्त थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं राधा, तुम्हारे घर पर तुम्हें कोई संकट नहीं है। यदि तुम घर में रहोगी तो तुम सुरक्षित रहोगी। और यहाँ तो मैं तुम्हारी रक्षा का एक उपाय कर रहा हूँ। तो बंधन द्वार का ना। ये तो बंधनवार है। हाँ राजा, और अब यही बंधनवार तुम्हारी रक्षा करेगा। समझ लो, ये तुम्हारी सीमा रेखा है, तुम इससे बाहर मत जाना। आज का दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने स्त्रियों का सृजन किया था। वैसे तो स्त्रियां प्रत्येक रूप में सृष्टि के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए स्त्रियों का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। किंतु आज विशेष रूप से स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, इसीलिए हमने गांव की महिलाओं के लिए आनंदोत्सव का आयोजन किया है।
कान्हा, राधा कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई? हाँ मैया, राधा ने कहा है कि वो आ जाएगी। और अब यही बंधनवाद तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम इससे बाहर मत जाना। कान्हा को मेरी कितनी चिंता है। डरा दिया ना तुम लोगों ने मुझे। कहाँ खोई हुई थी राधा? और मन ही मन क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी? मैं कहाँ मुस्कुरा रही थी? अब ये सब छोड़ो, चलो हमारे साथ कान्हा के घर चलो। वहाँ नंद काका ने हवेली में हम सबके लिए आयोजन किया है। नहीं विशाखा, मैं नहीं जा सकती। कान्हा ने मुझे मना किया है, मैं उसकी बात नहीं टाल सकती। हाँ हाँ, अब तो कान्हा ही तुम्हारा मित्र है, हमारी बात टाल सकते हो, उसकी नहीं। अब उसी के साथ खेलना। चलो सखियों। हाँ। क्या बात है नंद जी, आज आपके भ्राता उपनंद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, अन्यथा वो हर आयोजन में आपके साथ ही होते हैं। हाँ, सभी समारोह का आयोजन भ्राताश्री ही करते हैं और इस आयोजन की योजना भी उन्होंने ही बनाई थी। संयुक्ता दीदी, भ्राताश्री कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ यशोदा, कुछ समय के लिए अपने मित्रों के साथ गए हैं, मैं भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जीत गया मैं, जीत गया। लाओ 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 धन लाओ। अरे उपनंद जी, एक दांव तो आप भी खेल लीजिए। नहीं धानुपत, मैं द्योत नहीं खेल। वो तो मेरे मित्र के आग्रह पर उनकी क्रीड़ा देखने आया। आप सब खेलिए। हाँ सही बात है। अब यह खेल हमारे आप जैसे लोग कहाँ खेल सकते हैं? इस खेल को खेलने के लिए तो पोटली में धन होना चाहिए, धन। अरे कैसी बातें कर रहे हो कि माँ? उपनंद जी के पास कोई कमी है क्या? है? इनके तो भ्राताश्री ही स्वयं ग्राम प्रमुख हैं। इनके पास तो अन्न धन के भंडार भरे हुए, और तुम कह रहे हो कि इनके पास धन नहीं है? आप सत्य कह रहे सेठ जी, परंतु इनके पास क्या है? अब जो भी है वो तो इनके छोटे भ्राता नंद जी का है। बुरा न मानिएगा, हमें तो कभी कभी इनके भाग्य पर बड़ी दया आती है। बताइए, परिवार में सबसे बड़े और योग्यता में भी कोई कमी नहीं, फिर भी पैतृक विरासत इनको न मिलके इनके छोटे भ्राता नंद जी को मिली। मुझे तो ऐसा लगता है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा सारे भाइयों में समान रूप से होना चाहिए। क्यों भाइयों? सत्य बताइए, सत्य। अरे आप लोग सुनिए, धानु से नंद जब ग्राम प्रमुख बना था तो उसने अपने स्थान पे वो पद मुझे देने का आग्रह किया था, किंतु मैं स्वयं ही पीछे हट गया। और मुझे लगता है नंद के अतिरिक्त इस पूरे गांव में उस पद के लायक और कोई नहीं। अब देखिए, बुरा न मानिएगा, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इस अपमान को सह गए, अन्यथा इस घोर अपमान को कौन अनदेखा कर सकता था? राधा, राधा कहाँ गई होगी? राधा, 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 राधा। क्या हुआ कृति? अरे
आपने राधा को कहीं देखा? कुछ समय पूर्व तो अपने कक्ष में थी। राधा तो अपनी सखियों के साथ भी नहीं है। ललिता, विशाखा, तुमने राधा को कहीं देखा? नहीं काकी, राधा तो आज हमारे साथ गई ही नहीं थी। राधा कहाँ जा सकती है राधा? हमें राधा को ढूंढना होगा। भ्राताश्री आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। नंद जी, हम सभी गांववासी नंद रानी और आपका सम्मान करना चाहते हैं। मित्रों, इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, आप दोनों ने इस गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। आप इस सम्मान के योग्य हैं नंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप कहाँ रह गए थे? कहीं नहीं, बस मित्रों के साथ किसी कार्यवश गया था। नंद जी, आप हमारे संकट को अपना मानकर जिस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इतने वर्षों में आपने सदैव हमारे दुख दर्द को अपना माना है। वृंदावन की खुशहाली के कारण आप ही हैं नंदराज। नंदराज की, 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 नंदराज की। दाऊ, दिन का दूसरा प्रहर समाप्त होने को है। चलिए हम चलकर राधा को ले आते हैं। कान्हा, कान्हा, तुमने राधा को कहीं देखा? वो कहीं नहीं मिल रही। हमने उसे पूरे वृंदावन में खोज लिया। आप चिंता मत कीजिए, हम राधा को शीघ्र ही खोज लेंगे। चलिए दाऊ। क्षमा कीजिए उपनंद जी, ये आसन नंद जी का है और इस पर नंद जी ही अच्छे लगते हैं। आप भूल रहे हैं कि नंद मेरे अनुज हैं और स्वयं नंद ने मुझे इस आसन पर बैठने का अधिकार दिया है। नंद जी जो भी कहें, लेकिन हमें इस आसन पे नंद जी के सिवा किसी और का बैठना अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ भ्राताश्री, आप एकांत में क्यों खड़े? बैठिए। यशोदा, तनिक मिष्ठान लेकर आइए। लाई। भ्राताश्री, लीजिए, ग्रहण कीजिए। जी आप समझ नहीं रहे। आप ये जो कह रहे हो ना कि नंद ने आपको ग्राम प्रमुख बनने के लिए आग्रह किया था, उसमें भी उसका अवश्य ही कोई पाखंड होगा। नहीं, भ्राता नंद ऐसे नहीं है भानु सेठ। उन्होंने हमेशा मेरा बड़ा सम्मान किया है, कभी मेरे साथ अन्याय नहीं किया। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे भ्राता श्री तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, किंतु एक परीक्षा हो जाए है तो उपरांत तुम एक कार्य करो, अपने भ्राताश्री के पास जाओ और उनसे वो आभूषण मांगो जो उनको विरासत में प्राप्त हुए। मुझे पैतृक आभूषण चाहिए नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता? आपको आभूषण क्यों चाहिए? कोई ऐसी आवश्यकता आ गई है नंद? मुझे वो आभूषण चाहिए। भ्राताश्री, इस तरह अकस्मात आपको आभूषण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कुछ ठीक तो है ना? हाँ यशोदा, मैंने किसी को वचन दिया है और मुझे ये आभूषण उसे कुछ समय के लिए देने होंगे और मैं अब इस विषय पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। ठीक है भ्राता, मैं आभूषण लेकर आता हूं। चलिए यशोदा। कान्हा, राधा का कुछ पता चला? हमने सभी स्थानों पर राधा को ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं नहीं मिली। कहीं राधा किसी संकट में तो नहीं फंस गई?
यशोदा, पैतृक आभूषण तो इसी में रखे थे, किंतु अब इसमें नहीं है। यशोदा, कहीं आभूषण चोरी तो नहीं हो गए? नंद, 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 अब तुम्हारे ये पैतृक आभूषण मेरे पास है, क्योंकि कल रात्रि को ही मैंने इन आभूषणों को तुम्हारे घर से ही चुरवा लिया। अब तुम अपने भ्राता को कौन से आभूषण दोगे? अब देखना ये कि दोनों भ्राताओं के मध्य युद्ध कैसे छिड़ता है।